बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से ही जारी है। मां गंगा ने बुलाया, मोदी ने कर दिखाया। एक शपथ से कायाकल्प। महादेव भक्ति से मोक्ष द्वार तक। शिवधाम से गंगा घाट तक। अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम। काशी तैयार, पीएम का इंतजार। कल उद्घाटन, आज ही कीजिए दर्शन। बदल गई काशी, निखर गई काशी, संवर गई काशी। न सकरी गलियां, न तंग रास्ते, फूलों से सजी, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई। रोशन है आस्था का गलियारा, तैयार है महादेव का परिक्रमा पथ। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का बदला स्वरूप है, जो सच हुआ इस कॉरिडोर से, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। अब दुनिया देखेगी भोलेनाथ की नगरी का अद्भुत, अनुपम स्वरूप। काशी विश्वनाथ का यह मंदिर परिसर है, जहां पर गर्भगृह में बाबा भोलेनाथ विराजमान है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता दोनों बढ़ गई है। लगभग 400 मीटर लंबा बना यह कॉरिडोर गंगा नदी को सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ रहा है। आपको आज काशी विश्वनाथ मंदिर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। मां गंगा की अविरल धारा, भोले का भक्ति धाम। कहते हैं कई दशकों पहले गंगा घाट से गंगा जल लेकर भोले के भक्त सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचते थे, लेकिन फिर गलियां तंग होती चली गई, आस्था का कॉरिडोर छोटा होता चला गया। पर अब सब कुछ पहले की ही तरह होने जा रहा है। श्रद्धालु गंगा जल से आचमन करेंगे और फिर गंगा जल लेकर सीधे भक्ति धाम तक पहुंचेंगे। मैं गंगा नदी के किनारे मौजूद हूं, यह ललिता घाट है और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सीधे आप देखिए गंगा नदी के किनारे ललिता घाट से जुड़ गया है। अब श्रद्धालु कुछ इसी तरह से गंगा जल में स्नान कर या आचमन कर आगे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे और ये पूरा रास्ता बनकर तैयार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जाएंगे। यानी अब गंगा की लहरें सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से टकराएंगी और लोग यहां से आचमन कर गंगा जल लेकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। ललिता घाट से लेकर बाबा के दरबार तक बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भक्तों के लिए खुशियों की सौगात है। और इस रास्ते पर भक्ति है तो काशी की भव्यता भी, जो इस मंदिर चौक से और ज्यादा सुंदर नजर आती है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए यहाँ 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मंदिर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर एक पूरा चौक बनाया गया है जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर चौक के नाम से जाना जाएगा। गर्भगृह के ठीक बाहर प्रवेश द्वार से
ठीक पहले यह चौक बनाया गया है ललिता घाट यानी गंगा नदी के किनारे से आते हुए। यहाँ पर जिन खास सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, आप देखिए ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है और इस बिल्डिंग में आपको यात्री सुविधा केंद्र, इसके साथ ही साथ मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्य क्षेत्र और दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं। काशी इतिहास से पुरातन कही जाती है, परंपराओं से प्राचीन मानी जाती है, तो अब किंवदंतियों से निकलकर वही काशी एक बार फिर सज धज कर तैयार है और इस कॉरिडोर में वाराणसी के उसी इतिहास को समेटने की कोशिश भी की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से भगवान शिव, काशी और भगवान भोलेनाथ के जीवन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस मंदिर परिसर में मिलेगी। कुछ इस तरह के पत्थर लगाए गए हैं जिसपे देखिए भगवान शंकर द्वारा तारक मंत्र, वो पूरा मंत्र आपको स्कंद पुराण काशी खंड में जिन जिन चीजों का उल्लेख है उनके बारे में बताया गया है। कुछ अच्छी कलाकृतियां भी आपको दीवारों पर बनी हुई यहाँ दिखाई देंगी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में। अगली तस्वीर जब हम देखते हैं कपिल धारा तीर्थ की स्थापना, ये भी स्कंद पुराण काशी खंड से लिया गया है। फिर उसके आगे हम जब बढ़ते हैं, शंकर जी द्वारा अष्ट मातृकाओं की उपासना और स्कंद पुराण काशी खंड का यहाँ पर भी पूरा उल्लेख किया गया है। काशी में 56 विनायकों की स्थापना, भगवान नीलकंठ ने ढूंढीराज गणेश का बखान करते हुए कहा कि ये विघ्नराज, यानी कि पूरी आप देखिए एक एक जानकारी आपको यहाँ पर अपने पुराण शास्त्र जो स्कंद पुराण है उनके बहुत सारे श्लोक आपको काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में दिखाई देंगे। वाराणसी का इतिहास महारानी अहिल्याबाई के जिक्र के बगैर अधूरा है। काशी कई बार उजड़ी और कई बार संवरी। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण को महारानी अहिल्याबाई ने भी अपनी भक्ति से संवारा है और इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महारानी की प्रतिमा भी लगाई गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई ने ही वर्तमान मंदिर को 1780 में बनवाया था और आज तक वही मंदिर यहाँ काशी में मौजूद है। इसलिए आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महारानी अहिल्याबाई की एक प्रतिमा को बनाया गया है और उनके हाथ में छोटा सा शिवलिंग भी रखा गया है, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई की बहुत बड़ी मान्यता है। लोग उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ही मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर को यहाँ पर निर्मित कराया था और इसीलिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, काशी के इस कॉरिडोर से काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता बढ़ रही है, तो महारानी अहिल्याबाई को भी याद किया जा रहा है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। कॉरिडोर में चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ इस तरह से एक परिक्रमा पथ भी बनाया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोग, क्योंकि जो मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर बाबा विश्वनाथ का ध्यान लगा सकें, उनको याद कर सकें और इसके साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बिल्कुल बाबा विश्वनाथ, बाबा भोले के भक्ति में यहाँ पर आपको डूबे हुए दिखाई देंगे और इसी तरह से इस पूरे प्रांगण में यही इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो कुछ इस तरह से बाबा विश्वनाथ का ध्यान कर सकें और ऐसा पूरा एक पासेज आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ दिखाई देगा। एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरा आप देखिए इस तरफ आपको सामने पूरा ये दिखाई देगा। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण चारों दिशाओं में आपको इसी तरह के ये पैसेज बने हुए दिखाई देंगे जहाँ पर लोग आराम से बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। परिक्रमा पथ पर 22 संगमरमर के शिलालेख भी लगाए गए हैं जिनमें भोलेनाथ की महिमा का वर्णन होगा।
काशी में आप देखिए कैसे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। विश्वेश्वर के काशी आगमन पर गणेश की स्तुति यहाँ पर लिखी गई है। कुछ इस तरह से पूरे इस मंदिर परिसर में आपको हर एक चीज की जानकारी दिखाई देगी। महाकवि कालिदास की शिव स्तुति यहाँ पर लिखी गई है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शिव से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं, जितने श्लोक हैं, अधिकतर आपको इस मंदिर परिसर में पढ़ने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे और आपको काशी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, क्योंकि काशी एक ऐसी जगह है जो कि पूरे इतिहास को, संस्कृति को समेटे हुआ है और उसी सांस्कृतिक विरासत को आप इस काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में देख पाएंगे। शिवधाम का दृश्य मन मोहने वाला है तो बाबा भोलेनाथ की सवारी कहे जाने वाले नंदी के स्थान की तस्वीर भी बदल गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जो पूरा ये परिसर है, इसकी दिव्यता और भव्यता को बढ़ा दिया गया है। आप देखिए ये ज्ञानकूप है और ज्ञानकूप पर भी आपको चारों तरफ यहाँ बहुत अच्छे पत्थर लगा दिए गए हैं, अच्छी कलाकृतियों में, अच्छे आकार में यहाँ पर दीवार बनाई गई है और जो स्वरूप पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिया गया है वही स्वरूप यहाँ पर इस ज्ञानकूप को भी दिया गया है, क्योंकि यह ज्ञान का भंडार भी है और इसके बारे में काफ़ी पुरानी मान्यताएं हैं। अगर हम स्कंद पुराण में देखें या तमाम साधु संतों से जब बातचीत करते हैं कि उससे पता चलता है कि इस कूप का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और इसी आधार पर जो हिंदू पक्ष हैं वो कोर्ट में गए हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाया है बाबा विश्वनाथ के लिए। वो फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर हम इस कॉरिडोर की यहाँ पर बात करें तो इसकी भव्यता दिव्यता आपको दिखाई देगी। ये देखिए नंदी का मुख भी आपको दिखाई देगा। जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं वो नंदी के दर्शन जरूर करते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके ही आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए इस नंदी के परिसर को भी पूरी तरह से आप बदला हुआ पाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 4 प्रवेश द्वार हैं तो कुल 24 भवन हैं। 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं, मंदिर चौक, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, वैदिक भवन, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी भी बनाई गई है, जहां वाराणसी के इतिहास से जुड़ी जानकारियां मिल सकेंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वाराणसी गैलरी भी बनाई गई है, यानी जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आएंगे वो इस वाराणसी गैलरी में आकर वाराणसी के इतिहास को तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकेंगे। पहली तस्वीर आप देखिए जो पेंटिंग बनाई गई है शिवलिंग पर, बाबा विश्वनाथ का पूरा मंदिर आपको दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर में आपको बाबा विश्वनाथ का शिखर दिखाई देगा। तीसरी तस्वीर में आपको नंदी विराजमान दिखाई देंगे और चौथी तस्वीर में रानी अहिल्याबाई आपको दिखाई देंगी। और इसके अलावा इसमें और भी पेंटिंग्स अभी बनाई जा रही हैं। यहाँ गीता प्रेस की एक स्टॉल भी लगाई गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुछ इस तरह की स्टॉल भी लगाई गई हैं जहां पर आप धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। उसी तरह से एक ये गीता प्रेस का स्टॉल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगा है, जहां पर शिव पुराण, इसके अलावा जो अलग अलग आप देखिए अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मा पुराण, इस तरह से जो भी ग्रंथ हैं वो सब आपको गीता प्रेस से संबंधित इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उपलब्ध हो जाएंगी। यह एक खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि रखते हैं, वो यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आ सकते हैं। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने न सिर्फ बाबा के दरबार की भव्यता में 4 चांद लगाया है, बल्कि दूसरे प्राचीन मंदिरों का भी कायाकल्प किया है। ये जो पूरा मंदिर परिसर है गर्भगृह का, यहाँ पर सबसे पहला मंदिर है भुवनेश्वर मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन पूजन करते हैं शिवलिंग पर, और ये इसको भी रेनोवेट कर दिया गया है पूरी तरह से। आप देखिए और यहाँ इन पत्थरों में आप शाइनिंग देख पाएंगे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसे भी काफी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। अब हम आपको दूसरा मंदिर परिसर दिखाते हैं जो विश्वेश्वर यानी जो गर्भगृह है उससे पहले का। ये तारकेश्वर मंदिर है बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में। इसे भी आप देखिए, इसकी डिजाइनिंग भी आपको पूरे एक कलर में दिखाई देगी। एक ही पत्थरों से पूरे मंदिर परिसर को बनाया गया है इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए। जो ये हो रहा है ये कभी किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर था, अब जाके ये काशी विश्वनाथ धाम हो गया है। कम से कम 1 लाख लोग इस मंदिर परिसर में एक साथ रह पाएंगे और अब लोगों को कोई समस्याएं नहीं होंगी। कॉरिडोर में यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए कलश लेकर मंदिर परिसर में जा रही हैं। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार है और अब काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। डमरू दल रिहर्सल में जुटा है। प्रधानमंत्री के सामने मंत्रों के साथ डमरू वादन की तैयारियां की जा रही है। काशी में आज से ही शिव दिवाली शुरू हो चुकी है। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद घर घर में प्रसाद वितरण होगा, जिसके लिए 16 लाख से भी ज्यादा लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। गीतों के साथ महिलाएं लड्डू बनाने के काम में लगी हैं। तो वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी लड्डू का प्रसाद बनाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर काशी के हर घर में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 8 लाख डिब्बे बनाए जा रहे हैं इस तरह से लड्डू के। और आप देखिए ये प्रसाद है श्री काशी विश्वनाथ धाम का। इस तरह के डिब्बे में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बनारस के हर घर में पहुंचाया जाएगा और जो लोग यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं उन लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। आप देखिए दिन रात बनारस में इस वक्त लड्डू बन रहे हैं और यहाँ पर यह प्रसाद बनाया जा रहा है बाबा विश्वनाथ का। और देखिए जो वाराणसी की महिलाएं हैं वो यहाँ के पारंपरिक संगीत के साथ साथ इस लड्डू को बना रही है, प्रसाद को बना रही है। इस कॉरिडोर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वाराणसी ही नहीं पूरी दुनिया के शिव भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। तो भक्त खुश हैं, प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ के परम अनुग्रह से आज एक ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सब सौभाग्य से साक्षी बनने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका शिव संकल्प आज पूरा हो रहा है। जब बाबा विश्वनाथ का ये भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम इस राष्ट्र को वो समर्पित करने जा रहे हैं। जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में बन करके सज धज करके तैयार है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका भव्य उदाहरण आपके सामने ये प्रस्तुत है। लंबे इंतजार के बाद शिव भक्तों के लिए ये घड़ी आई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त करीब है। इंतजार है प्रधानमंत्री का। कल यानी 13 दिसंबर को पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गंगा नदी के किनारे उतरेगा। फिर क्रूज से वो ललिता घाट पहुंचेंगे। ललिता घाट से कलश में गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर जाएंगे। 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। फिर खड़ी हुई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी। जो सोच सपना हम सबका था उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। मौका दिव्य है तो कार्यक्रम भी भव्य है। देश भर के बड़े साधु संतों, आचार्यों और शंकराचार्य को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। तो इंतजार कीजिए उस अद्भुत, अनुपम और अप्रतिम क्षणों का, जब काशी ही नहीं पूरा देश एक साथ कहेगा ओम नमः शिवाय। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.